प्रथम संपर्क बिंदु और सरकार का अंतिम संपर्क बिंदु है। तो इस पे हम चर्चा कर रहे थे कि हम कैसे नागरिक का प्रथम बिंदु और सरकार का प्रथम संपर्क बिंदु कैसे है। तो हम बता दें आपको कि पहला हम सरकार से उठाते हैं। सरकार को भी, ये भारत सरकार को भी मालूम है कि कोई भी प्रोग्राम अगर सरकार को लॉन्च करना है गाँव के लोगों के लिए, तो सबसे पहले वो CSC BLE को ही हैंड ओवर करेंगे। CSC BLE को हैंड ओवर करना क्यों उनका मेन जरूरत पड़ गया है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आज हमारा गांव में CSC BLE है। कुछ खराब भी है तो, लेकिन 90% हमारे अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं और सरकार को बहुत सारा काम में सहयोग CSC BLE कर चुके हैं। 2014 से CSC प्रोग्राम 2009 से चल रहा है, लेकिन इनको पूरा कंसेप्ट CSC का 2014 के बाद ही CSC प्रोग्राम आया है। ठीक है, 2014 से पहले हम लोग सहज के नाम से जानते थे। इस सहज को ही हम लोग सरकार जो है इसको मॉडिफाई कर CSC कॉमन सर्विस सेंटर का नाम दिया। तो सरकार को ये अच्छे से पता है और हम लोग धूप पानी कीचड़ हर जगह काम किए हुए हैं। पता ही होगा, वो कुछ लोग हमारे वाईफाई के समय में पानी धूप सब में काम किए हैं, तो सरकार को ये अच्छे से मालूम है। तो आज जैसे हम उदाहरण देंगे, जैसे आप सरकार कोई किसी भी देश में जाते हैं, देश विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ CSC का ही चर्चा करते हैं। अगर आप लोग न्यूज प्रोग्राम वगैरह देखते होंगे तो भारत सरकार का कोई भी मिनिस्टर जाए या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाएंगे, विदेश जाते हैं तो वहाँ पर वो CSC का चर्चा करते हैं ना। भले हमें यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन जो है वो उतना हम लोग को तो मतलब ये नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बिहार सरकार के अंदर काम करते हैं, तो उनके अंदर जो उनका राजतंत्र है वो उस पर निर्भर। लेकिन भारत सरकार जहाँ भी जाते हैं वो CSC का नाम छोड़ कर आते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे थे इस मैटर पे कि अब जैसे कि PM विश्वकर्मा लॉन्च हुआ, पुराना योजना को हम भूल जाते हैं। PM विश्वकर्मा की लॉन्च हुआ, क्या सरकार वीडियो साहब को बोले कि आप जाइए गांव में मुखिया जी या प्रतिनिधि या उनसे आप इस चीज़ को करवाइए? नहीं बोले, क्योंकि मुखिया जी के पास भी इतना सारा काम है, उनका काम सौंप दिया गया है विकास को लेकर। क्योंकि गांव में जब तक रोड बिजली नाला घर आवास नहीं होगा तब तक गांव हमारा विकास नहीं करेगा। और गांव का जो जरूरत है लोगों का, वो जरूरत आप लोग पे छोड़ दिया गया है। अब जैसे PM विश्वकर्मा का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? मुखिया जी तो करा नहीं सकते, कहाँ दौड़ेंगे। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और उसमें आपका पंचायत का सरपंच को भी इन्वॉल्व किया गया है। आपके पंचायत का सरपंच को इन्वॉल्व किया गया। PM विश्वकर्मा योजना सरकार किसको दिया? CSC को दिया। चाहते तो और किसी को, बहुत सारे एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन CSC को ही दिया गया। इसी प्रकार आपको मालूम होगा आयुष्मान भारत, जो कि बहुत भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में से एक है आयुष्मान भारत। अब आयुष्मान भारत किसको मिला? CSC को मिला। ई-श्रम कार्ड CSC को मिला। तो भारत सरकार, देखिए हम सारा योजना पे नहीं नाम गिनाएंगे, लेकिन भारत सरकार को ये पता है कि हमारा काम अगर कोई कर सकता है तो वो डिजिटल इंडिया का जो मेन खंभा जो है वही हमारा वो कर सकता है। इसलिए सरकार को आगे भी जो भी योजना लाना है वो CSC BLE को ही मिलना है। और हम इस प्रोग्राम में आप लोग को जो है कि कहीं ना कहीं आपके काम के प्रति हम लोग बात करेंगे कि आप अपने काम को और कैसे उभारेंगे, क्योंकि इधर से देखा जा रहा है 2022 के बाद से कि आप लोगों का काम में रुचि घटते जा रहा है और दूसरे सेक्टर या कहीं दूसरे चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आप उससे पहले अच्छे काम कर सकते हैं। अब रहा कि BLE नागरिक के लिए प्रथम बिंदु कैसे है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा हमारे बात से कि आप लोग गाँव तक पहुँच है, आप लोगों का पहुँच है ना, हर लोगों के पास आपका पहुँच है। तो गाँव के लोग को भी जरूरत पड़ता है तो CSC वाले को ही ढूंढते हैं, भले वो काम CSC वाले के पास है नहीं है, बस बैनर लगा हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर CSC, वहाँ वो पहुँच गए। कॉमन सर्विस सेंटर CSC एक ब्रांड है। इस पर एक बार और भी हम बोलेंगे कि आप लोग अपने नाम का बैनर नहीं, अपने नाम नीचे में लिखवाइए प्रोप्राइटर में, बट CSC का बैनर आपको हर अपने शॉप पर एक अच्छा सा फ्रेमिंग कर बोर्ड लगा दीजिए। 200-400-500 रुपये खर्चा होगा। आपके पास शॉप नहीं है, घर है, घर पे आप चलाते हैं, घर पे भी लगा दीजिए। जहाँ से हमें 2 पैसा का रोजी रोटी मिल रहा है वहाँ हमें लगाना है। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें इसी योजना में कमीशन कम है। कल या 2 दिन पहले हम देख रहे थे ग्रुप पे, एक थे हमारे जो कि आज नेता भी बन गए हैं इसी चीज़ से, इसी पार्टी का वो नेता है, ठीक है, और इसी के विषय में बुराई भी कर रहे थे। आयुष्मान भारत में हमें 4 रुपये कमीशन मिलता है। कुछ लोग आयुष्मान ग्रुप में होंगे तो देखे होंगे, ठीक है, कुछ वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अब पता नहीं उसको कोई और पार्टी ऑफर दिया होगा तो नेगेटिविटी फैलाना शुरू किए होंगे। खैर हम लोग उस चीज़ में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बातें बात में निकल जाता है, दिमाग में आता है। तो अब मान लीजिए अगर हमको सरकार 4 रुपये ही कमीशन दे रहा है तो क्या गलत है? हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ KYC कर रहे हैं। KYC करने के बाद आप खुद अपने हाथ यहाँ रख के सोचिए कि आप आदमी से कितना रुपये लेते। क्या आपको हम लोग कभी भी ये मना किए कि आप आदमी से 50 या 100 या 10 या 20 मत लीजिए? कभी नहीं। जब आप 50, 100, 10, 20 ले ही रहे हैं तो कमीशन क्या है भाई? कमीशन तो आपका एक बजट वायलेट है। वो
आएगा आपका डीजीपी में आएगा, एक मोटा कुछ हो जाएगा उससे, तो कमीशन पे हमें क्यों जाना है? हम लोग तो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन पे 10 रुपये कमीशन देते हैं, ई लाभार्थी पे 10 रुपया देते हैं, फिर भी आप कस्टमर से तो ले ही रहे हैं। कहाँ कोई आपको मना करता है? अदर चीज में जाइए ना, आपको वहाँ तुरंत बहुत कुछ हो जाता है। आपको पालने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक आपका सेंटर को सील अगर वीडियो कर देता है प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो वो सेंटर को हम लोग सेम डे में खुलवा देंगे। वीडियो को भी पावर नहीं मिला आपको बांधने के लिए सीएससी सेंटर को। हमारा सिटी प्रखंड में वो आधार मतलब वो सीएससी बीएलई था, आधार संचार किसी और कंपनी से आधार चला रहा था उसका, नहीं सॉरी वो यूसीएल सेंटर चला रहा था, उसका सेंटर को वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी का सील कर दिया है। गलत कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्रार हम है तो पहले हमको सूचना देना होगा।